जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई कि सांबा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, जिस चोर ने 2 घरों से सोना चुराया था और वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन वो चोर आखिरकार पकड़ा गया, यानी असली चोर पकड़ा गया है। लेकिन उस चोरी के मामले को लेकर बात करें तो एक बेगुनाह गरीब परिवार कहीं ना कहीं जो है वो लगातार हैरासमेंट फेस कर रहा था। उस बेगुनाह गरीब परिवार की एक महिला जिस घर में काम करती थी, उनके घर पर सोना चोरी हुआ, चोरी की वारदात पेश आई तो आरोप उस महिला के ऊपर लगे कि महिला ने सोना चुराया है। जिसके बाद पुलिस ने भी इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम करना था, पुलिस ने चोर तक पहुंचना था। लगातार इनको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और लगातार इस परिवार का यह कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ हैरासमेंट भी की। क्या चीजें बीच में वो पुलिस बेहतर तरीके से जान सकती है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जिस तरह से आज असली चोर को पकड़ा है, तो ये गरीब परिवार, बेगुनाह परिवार की ये महिला आज मेरे साथ है, जिस महिला के ऊपर ये आरोप लगे और इनके पति ने वो आरोप जब लगे हैरासमेंट यानी जो लगातार प्रताड़ना वो सह रहे थे, तो इनके पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने अपनी जान दे दी। इसी घर में उन्होंने अपनी जान दी। लेकिन आज मैं इनके घर पे पहुंचा हूं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है इस चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम दिया चोरों ने। 23 नवंबर को जब पूछताछ और तेज हुई तो 23 नवंबर को जो है वो उनके यानी इस महिला के पति ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद अब असली चोर आज पकड़ा गया है। तो क्या इस महिला को इंसाफ मिलेगा, जिस महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बच्चा आज भी कोख में पल रहा है? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। हम ये तो कह रहे हैं कि पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया, असली चोर को पकड़ लिया, उनके साथ जो लोग एसोसिएट थे उनको भी पकड़ा गया। लेकिन इस महिला का क्या होगा, जिस महिला के दिल में आज दर्द भी है, जिस महिला ने अपने पति को खोया, किस वजह से? प्रताड़ना के चलते कि आरोप है कि इन्होंने चोरी की है। क्या आखना चाहते आज असली चोर पकड़ोई है ते थोड़े बार आरोप लगे कि के गल है, तुस क्या आखना चाहते हो? आज असली चोर पकड़ोया, ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਫੜੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫੜੋਈ ਤੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, 3 ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। अच्छा तो की करिए? आरोप लगे वो कदों ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਵਰਾਤਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਝੂਠਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੋਈ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੜੋਈ ਆ ਹੁਣ। और वह पुलिस ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹਟਾਣਾ? ਸੱਦਿਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਇਹ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਸੱਦੀਏ ਅੱਛਾ। ਅਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਚਤਰੀ ਬੜੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਕ 'ਚ ਆ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚਲੀਏ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਦੋ, ਨੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਪਕੜੋ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਫੋਨ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੜੋਈਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲੱਭੀਏ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੋਈਏ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੜੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ? ਕਿ ਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦਣਾ ਇਹਨੇ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੋਲ ਬਾਬੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ,
ਗੋਲ ਬਾਬੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕन्नै। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ दोनों ते कन्नै मेरा हस्बैंड भी गेदे ही कन्नै। ते उ'नें भी अस गे ते दूए दिन इ'नें रिपोर्ट कराती 3 तरीक इ'नें। बस उ'यो गै कम्म इ'नें ओह्दे गै दबाऽ च आइयै उ'नें अपनी हत्या करी लेई। उ'नें फाह् लग्गेआ उस बाद बी गे 3-4 बारी असें पुलिस स्टेशन गे आं, पर साढ़ी कोई सुनाई नहीं होई, ना पुलिस आह्लें कोई साढ़ी सुनाई दित्ती कीती ना कुछ। ते की करिए दस्सो सानूं, ना पुलिस आह्ले साढ़े कोई साथ देआ दे ना कुछ। मैं एक चीज आखना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ अदू भी यकीन हा अज भी यकीन है कि ਅਸੀਂ चोरी नहीं की? नहीं कीती दी है सर, अस नहीं कीती दी नहीं है। हुण भी यकीन है मैनू कि मैं नहीं कीती दी है। हुण जेह्ड़ा फड़ोया उसी सजा दे दी जाए, जेह्ड़ा जुन्न लद्दी दे है, जुन्न साढ़ा झूठा ना चढ़ेआ उसी भी सजा मिलनी चाहिदी है। जियां मेरा बंदा गया, मैं ते कहनी कि जो उं'दा भी इदां ही होए। मैं ढिड्ड मेरा फकोए दा, ये पर मेरे महिला बगैर के आंसू जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से महिला रो रही है। महिला का ये दर्द है। इनके पति अजय कुमार जो कि व्हाइट वॉश का काम करते थे और जिस भी घर में जाते थे काम करने, सबका ये कहना था कि एक बड़ा अच्छा बंदा है, वो अच्छा काम करता है। और जब इस महिला के पति को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी पत्नी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चोरी इन्होंने की है, बार बार ये कहते रहे कि हमने चोरी नहीं की है। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश के लिए इनको पुलिस स्टेशन बुलाया होगा। क्या बीच में चीजें हुई हैं, ये तो जो आरोप ये पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये इनकी तरफ से कहना है। जो भी प्रताड़ना, टॉर्चर, जो भी ये कह रहे हैं हरासमेंट हुई और उस हरासमेंट को वो झेल नहीं पाए और इसी घर में उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी। अजय कुमार जी 23/11/2025 यानी 23 नवंबर 2025 को सुबह 6 बजे के आसपास वो अपनी जान दे देते हैं। और हम जब अस्पताल में पहुंचे वहां पर हमने इनको कवर किया। हम भी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है। तो मामला यह पता चला था कि इनके ऊपर यानी इस महिला के ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने जिस घर में ये काम करती थी वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी कुछ लोगों का लगातार पुलिस के ऊपर था। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपने जो किया आपने गलत किया। सबसे पहले तो तफ्तीश हो जानी चाहिए थी। तफ्तीश के बाद अगर कुछ ऐसी चीजें होती फिर आप बोलते कि ये चोर हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन आपने बिना, मैं कह सकता हूं कि तहकीकात के आपने एक महिला के ऊपर इतना प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उसके पति के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और पति ने प्रेशर के चलते अपनी जान दे दी। आज इस महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे, मैंने दिखाया आपको, देख सकते हैं 3 चेहरे छोटे छोटे और एक बच्चा जो पेट में पल रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस महिला का आखिर कौन जो है वो आगे गुजर बसर कर पाएगा, इस महिला को क्या इंसाफ मिलेगा। मैं इसलिए आज इस परिवार में पहुंचा हूं। इनकी मदर मेरे साथ है, मैं उनसे भी जानूंगा, क्योंकि जब मैंने वो अस्पताल की तस्वीरें देखी थी तो काफी लग रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। आंटी क्या आखना चाहते हो? असली चोर अजय पकड़ोई है। असली चोर फड़ोई आ, सानू चाहिए इंसाफ। साढ़े छोटे छोटे बच्चे हैं, कियां पालने असें नहीं पाली सकते, अस कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपू नहीं मेरा पुत्र नहीं मेरा घर आला, कल्ली मकल्ली हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चोरे में सानू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों नू छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ इंसाफ चाहिए बच्चों वास्ते। जो चोरी हुई अदू पता कि कदू चोरी हुई? चोरी बहानी भी नहीं पता है। कुड़ी नरात्रों में नराते दे विच आहो नराते च गै उन्हें चोरी हुई ते बाद च एह् घर आए, इ'नें मैनू फोन कीता, कहंदे 2 मिनट आ। ते मैनू नहीं पता कि इ'नें एह् गल्ल करनी है। मैं चलो जन्नी आं, मैं की कहंदी है ते कहंदी मेरी चीज़ां गुम होई गेइयां। पैह्ले मेरे पर नाल नहीं इन्हें लैता, पैह्ले कुड़ी दे ने मेरी कुड़ी दे नाल लैंदी ही, कहंदी शकुंतला देवी नाल लैंदी मेरी कुड़ी दा, कहंदी इन्हें कीती दी है मेरी कुड़ी दा। कन्नै कन्नै मैं तवांदी भी ऐही ओह्दे कन्नै कि नहीं कि मैं तवांदी ही, पर मेरी कुड़िया ना चाढ़दी ही छोटी। तू साथ देंदे हो? मतलब साथ दित्ता पूरा, मैं पूरा साथ दित्ता। जिन चिर मेरे करंट लवाने मैनू इन्हें बड़ा इन्हें टॉर्चर किया। घर बुला के भी इन्हें मैनू टॉर्चर किया। इन्हें गौन बाबे भी लेता, इन्हें मैनू गौन बाबे भी लेता। कहंदी तू आ ते गौन बाबे जाना। मैं चल ठीक है, मैं अपने बंदे नू मैं पुछ के ते मैं तेन दस्सनी आ। ते मैंने फोन किया, मैं आंटी चलो ठीक है, मैं ऐतवार चलांगे। ते मैं उस में ठीक दी ही, बुखार ही। ते मैंने कहा मैं मैनू ना बुखार है ते मैं नहीं जा सकदी, ते तुस इसी लेई आओ। कहंदी नहीं मैं नहीं, मैं तू चल मेरे कन्नै कि मैं ती कल्ले नहीं, मैं कल्ले नहीं जाना। हाँ अगली साल तक मैं साथ दिंदी रही। ते जिसलै इन्हें मैनू कीता ते मैं गे गौन बाबे इस दूए दिन इन्हें मेरी रिपोर्ट
ਲਿਖਾਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਦੋ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜੋਈ ਹੈ, 12 ਦਾ ਪਕੜੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਆ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए बस। हम तो यही कहेंगे भी जितना हो सकता है इस परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। अगर इनका फ्यूचर अब नहीं होगा तो कब स्टैंड होगा? इनका पालन पोषण जो जब तक इनकी शादी नहीं हो तब तक का वो उठाएं, क्योंकि अगर आप बोलो, वो बोल रहे थे हम देंगे, पर उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला भी हाँ हम देंगे उनको। पर जब से उनको क्या कह सकते हैं, उनको भी खुद समझ होनी चाहिए भी हमने इन परिवार के साथ गलत किया है, पर वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे, अभी भी नहीं मान रहे। आज तो पता चल गया होगा ना, आज पता चल गया बिल्कुल। तो ये वो परिवार है, ये पीड़ित परिवार है। क्या नाम है थोड़ा? पूजा देवी। पूजा देवी, पूजा देवी जिनके हस्बैंड ने आरोप जो लगे उसे बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जान दे दी। नवरात्रों में जिस घर में ये चोरी हुई है, ये वहां पर काम करती थी तो वहां पर चोरी हो गई। चोरी जब हुई तो उस परिवार ने इनके ऊपर आरोप लगाए कि चोरी इन्होंने की है। इन्होंने भी पूरा साथ दिया कि आप जहां लेकर मुझे जाएंगे मैं वहां पर जाऊंगी, चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन पुलिस ने इंटरवेन किया, मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की, जो भी बीच में चीजें हुई, आरोप लगे या फिर जिस तरह से इनका कहना है कि हरासमेंट हुई, और इन्होंने जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते इनके हस्बैंड अजय कुमार जी ने 23 नवंबर को अपनी जान दे दी। और पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी क्योंकि चोरों तक पहुंचना था, और आखिरकार आज चोर गिरफ्तार हुआ है। बिहार का रहने वाला शुभम कुमार, जिसने श्री नरसिंह मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, परमीला शर्मा जी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वहां पर वो किराए पर रहता था। इसी के साथ जो शकुंतला देवी जी जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उनके घर पर भी चोरी की वारदात पेश आई है, वहां पर भी वो सुनने में आ रहा है किराए पर रहता था, उसने ही चोरी हर जगह की, लेकिन नाम इनका सामने आया। आज पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ एसोसिएट लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर प्रेशर कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रेशर बनाया, जिसके चलते अब जो है आज चोर तो पकड़ा गया असली, लेकिन आखिर इनका क्या कसूर था? ये बेगुनाह पीड़ित परिवार, गरीब परिवार, कोई कसूर नहीं था। 3 छोटे छोटे बच्चे जो आज कहीं ना कहीं यूं कहें तो दरबदर हुए हैं, चौथा इनके पेट में है। आखिर कौन इनका पालन पोषण करेगा? इनके लिए कुछ ना कुछ कंपेंसेशन जरूर होनी चाहिए, इंसाफ इनको जरूर मिलना चाहिए। लकी आप मेरे साथ आए यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आखिर चोर पकड़ा गया है। देखिए ऋषि भैया, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमने आज से 1 महीना पहले इस लड़ाई को लड़ी। आज कहीं ना कहीं इन लोगों पे जो दाग था वो कहीं ना कहीं साफ हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन पॉलिटिकल लीडरों ने इनके ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि बार बार एक ही चीज बार बार बोली जा रही थी, ये लोग चोर हैं, ये लोग चोर हैं, आज कहीं ना कहीं वो साबित हुआ कि ये लोग वो चोर नहीं है। देखिए, गरीब हैं मानता हूं, ये लोग बर्तन साफ करते हैं मानता हूं, लेकिन ये लोग चोर नहीं थे। आज इसको पूरा कहीं ना कहीं लोग ये जानते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं चोर नहीं थे। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 3 बच्चे इनके छोटे छोटे हैं, चौथा इनके पेट में पल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोग हों जिनके गहने गुम हुए हों, मैं चाहता हूं कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इन लोगों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, ताकि इन बच्चों का जो आगे आने वाली जो इनकी पीढ़ी है, फ्यूचर है, उनको कहीं ना कहीं देखा जाए और इन बच्चों, चारों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, ताकि इन परिवार को एक इंसाफ मिले और ताकि लोगों को ये बात पता चले कि ये लोग चोर नहीं थे, ये लोग बिल्कुल ठीक थे। आज जो इंसाफ हुआ है उसके लिए मैं कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये बोलना चाहूंगा कि हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सही चोरों को पकड़ा और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखाया कि ये लोग चोर नहीं थे, और कहीं ना कहीं जो इंसाफ है वो आज दिखा है
और आने वाले जो टाइम में है मैं यही चाहता हूं कि इन लोगों का जो है कुछ ना कुछ किया जाए। बिल्कुल, इन तीनों बच्चों का पालन पोषण हो, इस महिला के बारे में सोचा जाए, कुछ कंपेंसेशन जो वो जरूर होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ असली चोर तो आज पकड़ा गया, लेकिन जो इन्होंने ये जो 2 महीने का समय गुजारा है बाहर निकलना, तो लोगों ने कहना है कि ये चोर हैं। मतलब इस तरह की ऐसे इनके ऊपर बातें जो वो बनाई जा रही थी, लेकिन फाइनली आज असलियत सामने आई है। कहीं ना कहीं पुलिस ने कोशिश तो की है कि यहां पर असली चोर को पकड़ा जाए, तो आज असली चोर पकड़ा गया, लेकिन इनका क्या कसूर था, ये आज भी सवाल लगातार कायम है। और मैं पुलिस से कहूंगा कि जो है इस पूरे मामले में इनको इंसाफ मिले। जो भी लोग जिन्होंने आरोप लगाए वो भी इनके साथ खड़े होकर इनको कंपनसेट करें, इनके बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर आने वाला है, जो फ्यूचर है वो सब इन्होंने देखना है। एक बच्चा पेट में पल रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने का, समझने का विषय है। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा पुलिस को, जिन्होंने ये काम करके बताया और असली चोर को पकड़ा। लेकिन आज दुख इनको देखकर ये होता है कि इनके पति आज इनके साथ नहीं है, जिन आरोपों की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये बड़ा ही दुखद था, लेकिन चलिए असलियत आज सामने आई, ये एक राहत की बात है। इंसाफ इस परिवार को जरूर मिलना चाहिए, पूजा देवी जी और उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।